जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एनडीए पुणे रिक्रूटमेंट 2023 की दोस्त यहाँ पे मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे हूँ और आप देख सकते हैं कि आपके एक जो है आपका मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पे आपकी जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं कि सर कट ऑफ जो है एक्चुअल में कितना गए हैं, मेरा नहीं आया है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पे ही आएगा और जिनका आ गया है साथ में यहाँ पे आपके जो है ट्रेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैंने जो कि आपकी थंबनेल पे मेंशन भी की हुई है और आपके जो है इन्हीं सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको लगातार चैनल पे अपडेट कर रहे हैं। अलग से एनडीए का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू स्टडी मटेरियल A to Z.in से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए भाई, प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट हैं आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप जो है यहाँ पे बार बार यहाँ पे इस प्रकार के मैसेज ना करें। और देखिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपका जो मैंने कल पूरे नाइट तक जो है आपको, हाँ दोस्त, एनडीए का क्या एक आपका व्हाट्सअप ग्रुप था उसको मैंने टेलीग्राम पे आपको फॉरवर्ड करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे लिंक देता रहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि आपके जो है एनडीए का यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। और जिनका फिर आ गया है उनके बारे में भी साथ में जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया है, बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार एक ही कमेंट मैंने देखने को मिले। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेज ही किए जाएंगे और आपके यहाँ पे कट ऑफ दोस्त यहाँ पे जो कि अच्छी खासी जाएगी। तो हम जो है मिनिमम यहाँ पे ऐसे मान के चल रहे थे कि 70 के अराउंड कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे आएगा। लेकिन इसमें भी आपको बताया था कि 70 के अराउंड किस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आएगा। तो आपकी कट ऑफ मैंने भी डिस्कस की थी कि आपका दोस्त 85 से 90 के अराउंड आपकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। और एमटीएस का कट ऑफ यूआर का भाई यही है आपका 87-88 जिनके नंबर हैं उन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी एमटीएस की कट ऑफ है। काफ़ी सारे कैंडिडेट की सर एक्चुअली में हमारा एडमिट कार्ड आया क्यों नहीं है। और एक चीज़ आप देखेंगे सपोजली ये जो लाइन आपकी जो है तो जो कि बहुत तेज़ी से चल रही है उसमें यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिख दी है कि आप अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू, यानी आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू चेक कर सकते हैं आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। दूसरा, आप यहाँ पे जो है अपनी जीमेल आईडी जो आपने अप्लाई की थी वहाँ से आप जो है अपना एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। तो आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं एलडीसी की, तो एलडीसी का भी कट ऑफ दोस्त 90 प्लस का अराउंड आपकी कट ऑफ जो कि गई है यूआर की। अब ओबीसी का या फिर दोस्त जो अदर कैंडिडेट है उनका भी तो पास ही कट ऑफ है इनके। तो आप इसी के अराउंड जो है आप कट ऑफ मान के चलिएगा। जिनका एडमिट कार्ड नहीं है तो एक ही चीज़ है, वो है आपका शॉर्ट लिस्टेड ना होना। और दूसरी, अगर आपने कोई भी गलती की है, अगर आपके 90 या 92% थे, अगर एडमिट कार्ड नहीं आए तो फिर आपकी गलती है कि आपने कोई फॉर्म भरते वक्त गलती की होगी। अन्यथा दोस्त एडमिट कार्ड तो आपका 88 वाले कैंडिडेट का आया हुआ है। और आपके यहाँ पे जो कि अदर जो कैंडिडेट हैं जैसे फायरमैन का भी भरा, तो जिनमें कम फॉर्म लगे थे उनका थोड़ा जो है कम कट ऑफ ही गया है। हालांकि जो SC/ST के कैंडिडेट है या फिर दोस्त आपके यहाँ पे PWD के कैंडिडेट EWS की तो कट ऑफ आपकी उनके बराबरी होती है। लेकिन इन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आपके यहाँ पे आ गए थे और कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है दोस्त मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। तो ये चीज़ आपकी रही। अब हम बात करते हैं दोस्त जो कि जिनके एडमिट कार्ड आ गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो बहुत सारे कैंडिडेट की सर इन 10 दिनों में हम करें क्या, बुक के बारे में पूछ रहे हैं या फिर आप पेपर के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्त मैंने एनडीए का नहीं, आपको एओसी का पेपर दिए हैं, फायरमैन और ट्रेड्समैन का अभी, और आपका मटेरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है और एक आपका जो कि और एग्ज़ाम हुआ है। उन्हीं को आप फॉलो करते रहिएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं उस प्रकार का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। चाहे आप कोई भी बुक जो है पढ़ते होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आप एक तो बुक को लेकर मैंने कभी आज तक जो है नहीं बताया कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। बुक वही सूटेबल होती है जो आपके सिलेबस को अच्छे से कवर करती हो और आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएं तो वो आपके होते हों, वही बुक जो है आपको यहाँ पे फॉलो करनी है।
तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं अभी जो है इन 10 दिनों में आप जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, पेपर का पैटर्न देखें और मार्कशीट के जो है पूरा जो है उस पर कार्य करें और आप जो है जितना हो सके ग्रुप सी के पेपर लगाएं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप एनडीए पुणे का ही लगाएं। ये बहुत सारे कैंडिडेट का एक कन्फ्यूज होता है कि सर हमें एनडीए पुणे का ही पेपर नहीं मिला। अगर आपको कोई एनडीए पुणे का ऊपर लगा के दे देगा तो फिर क्या होगा, सिलेबस तो वही है ना। तो आप आर्मी के ग्रुप सी के जितने भी पेपर आपको अभी भी मिल रहे हैं, तो मैंने हालांकि टेलीग्राम चैनल पे मैंने यहाँ पे जो कि डाल रखे हैं बहुत सारे पेपर, लेकिन आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप जुड़े हुए होंगे तो आप जो अपने डाउनलोड करके रख लेते हैं कैंडिडेट, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पेपर को देख के जाइए, वही पैटर्न मिलेगा। तो आप चाहे जीके की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्त आप जीके की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने उसमें भी बताया हुआ है कि आपका करंट अफेयर्स और आपका साथ में जो कि आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है साइंस का, तो साइंस के भी क्वेश्चन जो हैं आपके लगभग 10 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको फॉलो करने हैं। उसके अलावा मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए बोला गया है एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएंगे, तो आप हर टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे आपको मैंने रीजनिंग और मैथ के बारे में इंग्लिश में आप वोकेबलरी वाला पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वोकेबलरी और ग्रामेटिकल। हालांकि जितना भी दिया गया है उसमें उतना पोर्शन आपका आएगा ही आएगा जो सिलेबस में है। हमने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं, आपका ये रही। तो यहाँ पे भी मैंने जो है सारी चीज़ें जो कि मेंशन कर रखी है, अलग अलग सिलेबस भी, और आपको तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल A2Z.in पे आपको मिल जाएगा एनडीए पुणे ग्रुप सी के। तो अब यहाँ पे आपका जो सबसे मेनली जो सवाल है उस पे आते हैं कि सर इसका जो है स्किल टेस्ट क्या जो है एग्ज़ाम के तुरंत बाद कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे लग तो यही रहा है कि सारी प्रोसेस जो है एक साथ कंडक्ट नहीं होंगी आपकी जो है, क्योंकि आपका यहाँ पे एनडीए पुणे सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए ही बोला गया है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम 23-24 को आप मेरे अकॉर्डिंग देकर आएंगे, और आपका और दोस्त हो सकता है कि आपका फिर जो है स्किल नेक्स्ट डे को कंडक्ट करवाया जाए, यानी आपका 23-24 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएं। और दूसरी चीज़, अगर आपका अच्छे भलाई के लिए अगर वो लोग सोचते हैं तो आपका स्किल टेस्ट साथ में दोस्त आपका एग्ज़ाम के तुरंत बाद कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ जो भी यहाँ पे एलडीसी के कैंडिडेट हैं या फिर आपके अदर जो ट्रेड के कैंडिडेट हैं वो अपना साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहें। एमटीएस में तो कोई फ्री की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका यहाँ पे एलडीसी के कैंडिडेट को थोड़ा सा मैनेज करना होता है टाइपिंग को, लेकिन अगर आपने टाइपिंग कर रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर की अगर व्यवस्था है तो पूरी तरह से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही आपका टाइपिंग कंडक्ट होगा। अदर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे फायरमैन के, तो फायरमैन के रिगार्डिंग होगा। एमटीएस में आपके सभी हो जाते हैं लगभग, जैसे ही आपकी जो कि आपका यहाँ पे काम करवा लिया जाता है, लेकिन आप आसानी से कर देते हो, सभी काम हो जाते हैं इसमें। जैसे आपका यहाँ पे सफाई का कार्य हो गया, या आपसे कुछ ग्रास कटिंग हो गई वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। बट सबसे पहले आप अभी अपने एग्ज़ाम पर ही ध्यान रखो। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, अभी आपका स्किल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आप देखिएगा 2-3 दिन का जो समय लेंगे तो उनमें आपके सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप अच्छे से कर जाओगे अगर एग्ज़ाम अच्छे से कर लिए हो तो। और लेकिन अगर आपके अच्छे खासे नंबर हैं और आप स्किल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये भी गलत चीज़ है भाई। अभी सभी भाई एक ही चीज़ का ध्यान देंगे कि अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपने देख लिया है और आपके एग्ज़ाम डेट को भी देख लिए हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस रखें, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है। और लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई है और आपने एलडीसी का फॉर्म भरा है, तो एलडीसी का भाई टाइपिंग वगैरह भी मैनेज कर लो। तो ये सारी जानकारी थी, बार बार कमेंट आ रहे थे आप सभी के, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।